नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएडी के क्लासरूम में। मैं सूरज कुमार आज बताऊंगा आपको यूसीड के बारे में। अभी तक के क्लासरूम्स के फीडबैक्स में जो आया है, अभी तक हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को हमारा क्लास बहुत पसंद आ रहा है और डीएडी का एफर्ट आप लोगों को हेल्प कर रहा है और आप लोग एक अलग लेवल पे तैयारी कर पा रहे हैं घर बैठे। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे कि यूसीड के एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है और यूसीड के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन टॉपिक्स का ध्यान रखें। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और कहाँ से आप ट्रिक्स एंड टिप्स ले सकते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यूसीड के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से एग्जैक्टली मैं प्रोस्पेक्टस को देख के रीड करूँगा, जो कि मैं और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स का जो फैक्ट्स होते हैं मैं बिल्कुल प्रोस्पेक्टस को देख के डिस्कस करूँगा। फिर जो भी डीएडी की टीम आएगी, जो भी एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो डेटा के साथ बात करेंगे। तो क्योंकि मेरे हाथ में है यूसीड 2019 का प्रोस्पेक्टस और इसमें एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इन टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स को हम कैटर करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा यूसीड जो है 6 टॉपिक्स पे फिक्स्ड है। यानी कि इन 6 टॉपिक्स के हिसाब से ही पूरा क्वेश्चन को सेट किया जाता है और अलग अलग सिस्टम को लेके देखा जाता है कि किस टॉपिक में क्या सवाल आता है और किस टॉपिक को किस तरह से पूछा जाए। तो ज़रूरी ये नहीं है कि अगर कोई नंबर सिस्टम पूछना चाहता है आपसे तो एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन वाला मैथ्स का क्वेश्चन दे दे और उससे पूछ ले। यूसीड का जो तरीका है बहुत डिफरेंट है, ये बहुत इनडायरेक्ट तरीका होता है। बेसिकली आपको एक सवाल पूछ के उन सवाल से क्या क्या वो लोग निकाल लेंगे आपके आंसर करने का तरीका से, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। हमें लगता है कि हमने डिज़ाइन बेस्ड टेस्ट दिया है, लेकिन वो एक्चुअल जो डिसाइफर होगा उससे और जो चीज़ निकल के आएगी वो बहुत डिफरेंट होगा। यानी कि वो आपके अलग अलग ट्रेड्स को क्वेश्चन के माध्यम से निकालते हैं। अगर आप बाकी निफ्ट एनआईडी अगर टेस्ट की बात करें, अगर उनको वहाँ पे आपके ड्राइंग एबिलिटी को टेस्ट करना होता है तो आपसे ड्राइंग प्रॉपर करवा लेते हैं, या फिर अगर उनको आपका प्रोपोर्शन देखने का तरीका को तय करना होता है तो आपसे प्रोपोर्शनलिटी ड्राइंग करा के देख लेते हैं या फिर स्केच करा के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपने थॉट प्रोसेस को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए शो करना पड़ेगा और तब पता चलेगा कि एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप यूसीड के एग्ज़ाम को क्रैक करके आईआईटी ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लायक हैं कि नहीं है। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने भी डिज़ाइन बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली और ये मिली है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है सब में कॉमन है, डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स जो है बहुत कॉमन है। यानी कि इन दो चीज़ों पे सबने बहुत गौर किया है और जितने भी कोर्सेज़ हैं, आप एनआईडी कह लीजिए, निफ्ट कह लीजिए, यूसीड कह लीजिए, या फिर और भी आर्किटेक्चर, नाटा, जो भी कोर्सेज़ होते हैं, अगर उन चीज़ों की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है, जहाँ पर ये लोग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कराते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके पास अगर टेंडेंसी है आपके अंदर, यानी कि अगर आप छोटे मोटे लाइफ स्किल्स को बहुत इजीली यूज़ करके अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तो एग्जैक्टली आपके जैसा इंसान ही यूसीड भी क्रैक करेगा। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गाँव की बात करें या फिर अगर आप बचपन की बात करें, जो लोग स्मॉल टाउन्स या फिर रूरल एरियाज़ में पले बड़े हैं या फिर वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, वहाँ से पढ़े, तो आप देखेंगे कि जनरली अक्सर गांव में बिजलियाँ चली जाती थी। अब तो बहुत जगहों पे लकीली फॉर्चुनेटली बिजली हैं, बट कितने बार बिजली चली जाती थी और सारा घर अंधेरा रहता था। तो वहाँ पे हर घर में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में सॉल्व करने का सोल्यूशन रखा होता था। कहीं पे कोई दिया बोलता है जो शीशी में केरोसिन ऑयल भर के बत्ती लगा के चलाते थे, कहीं लालटेन होता था, कहीं लैंप होता था, कहीं पे कुछ बच्चे छोटे छोटे बैटरी को लेकर जुगाड़ कर लिया करते थे। यानी कि वो लोग अपने उस नाइट वाले प्रॉब्लम को जब बिजली जाएगी तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये इस चीज़ का भी लोग ध्यान रखते थे। तो ऐसे बच्चे जो शुरू से प्रॉब्लम सॉल्विंग को, अपने प्रॉब्लम को खुद
सॉल्व करके ही आगे बढ़े हैं, या फिर आप या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपकी टेंडेंसी ऑलरेडी है आपके अंदर, इसका मतलब कि आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाइएगा और इन क्वेश्चंस को आप डील कर पाइएगा। अगर आप प्रॉब्लम को देख के भागते नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं सॉल्व कर लूँगा इसको, इस टेंडेंसी को लेके आपको टेस्ट में बैठना पड़ेगा और उसी टेंडेंसी के वजह से ही आपका सीड में एंट्रेंस होगा, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करेंगे, यू सीड आप कर पाएंगे और उसी टेंडेंसी को कॉलेज में बढ़ाया जाएगा और उसके बाद आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। और सब कुछ जो रिवॉल्व होता है वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डिज़ाइन थिंकिंग, थॉट प्रोसेस के अराउंड रिवॉल्व होता है। तरीका अलग है, मीडियम्स अलग है। तो आइए हम लोग मीडियम्स की बात करते हैं। तो जिन 6 टॉपिक्स का हम लोग बात करने वाले हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को भी बोर्ड पे लिख देता हूँ, एक 1 बाय 1 में लिखूँगा और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल, यानी कि स्पेस और विजुअलाइजेशन। इन चीज़ों को समझने के लिए एक बारी आपको जो हमारा वीडियो है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में आप देखेंगे, बहुतों को लगता था कि यूसीड का वीडियो एक्चुअली यूसीड के हिसाब से होना चाहिए। अग्रीड, इट शुड बी एक्चुअली द वे इट इज़, और मैं आपको एग्जैक्टली यूसीड के हिसाब से बता रहा हूँ। बट अगर आप देखेंगे तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं, डिज़ाइन का कनेक्शन एक बेसिक्स जो होता है उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डिस्कशन करेंगे तो एक बार आप एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के उसमें जाइए जहाँ पर हम स्पेस की बात करते थे, यानी कि विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है और स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर विजुअलाइज करने की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ बिना उसको देखे, यानी कि कोई चीज़ जो एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर हम उसको भी इमेजिन करना, सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर हम सोच पा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बंदर ट्रक चला रहा हो, अगर आपने विजुअलाइज कर लिया कि एक बंदर ट्रक चलाते हुए कैसा दिखेगा, उसके एक्सप्रेशंस कैसे कैसे होंगे, अगर एक बंदर ट्रक चलाएगा तो अचानक से उसके आगे कोई आ जाए तो क्या वो ऐसा फील करेगा कि एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर उस फीलिंग को महसूस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस एक्सीडेंट का मतलब नहीं पता है, मे बी। तो ये दोनों केस आपके पास आते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे विजुअलाइज भी आप करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ ही जाती हैं, यानी कि आपके पास एक सोचने वाली ये प्रॉब्लम है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि एक बंदर है जो ट्रक चला रहा है और एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने वाली है, तो क्या वो एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहेगा या फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि एक्सीडेंट होना है नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसको शायद उसके लाइफ में एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी लाइफ है। तो बेसिकली अब आपको लगता होगा कि ये डिज़ाइन में ये बंदर और ट्रक कहाँ से आ गया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आ जाए जहाँ पर आपको एक पूरा प्रॉपर केस दे दिया जाए। तो वो लोग ये पूछेंगे कि अगर ऐसा केस होता है जहाँ बंदर ट्रक चला रहा हो, एक्सीडेंट होने की नौबत आ जाए, तो क्या आपके पास कितने ऑप्शंस बचे रहेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्टली मैंने 2 ऑप्शंस बता दिए, एक कि वो एक्सीडेंट होने देगा, दूसरा कि वो एक्सीडेंट कंट्रोल कर लेगा, तीसरा शायद ऑप्शन आप भी सोच सकते हैं, इसको सोचिए समझिए, और ऐसा भी आ सकता है। तो बेसिकली आपको सारे ऑप्शंस में सोचने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे, और सोचने से पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ वो बंदा ट्रक चला रहा होगा या फिर चलाएगा। अगर हम स्पेशल की बात करें तो स्पेस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर इस स्पेस से कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इसका प्रोपोर्शन, इसका प्लेसमेंट, इसका अरेंजमेंट, इसका जितना जगह ले रहा है, इसका वॉल्यूम, सब कुछ को एक जगह अगर हम ला के देखें कि एक स्पेस में, ये स्पेस के साथ ये एज एन ऑब्जेक्ट, हाउ दिस मार्कर इज रिएक्टिंग इन द स्पेस अराउंड इट, हाउ इज इट रिएक्टिंग विथ मी। मतलब कि अगर मैं इतना बड़ा हूँ और मार्कर मेरे हाथ में ऐसे है, तो ये मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी पे मार्कर क्या ऐड ऑन करेगा या फिर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, और कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होगा, वो डिपेंड करता है। यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल की अगर हम बात करें या फिर इन दोनों की बात करें, तो आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट होने चाहिए।
उसमें क्या होना चाहिए कि नॉलेज, यानी कि मार्कर की जो वैल्यू सिस्टम है और स्पेस का जो वैल्यू सिस्टम है, सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब आपको नॉलेज थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई ऐसी बुक होगी जो आपको विजुअलाइजेशन सिखा देगी, तो ट्रस्ट मी, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही आगे होगा। ये पूरा का पूरा यहाँ शुरू होता है, यानी कि जब हम प्रॉपर इम्पैक्ट डालते हैं कि मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और एक्चुअली सोच से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये सब कुछ थॉट प्रोसेस पर बेस्ड है। और मैं जब भी डिस्कशन करूंगा इन टॉपिक्स में, थॉट प्रोसेस बीच में आ ही जाएगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होता है और एंड भी वहीं से होता है। अगर हम आगे इसमें देखें कि किस तरह के सवाल आते हैं, तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ and manipulation of 2D 3D shapes objects and their special relationship, knowledge of practical and everyday mechanical and scientific concepts। मैंने भी क्या पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने फटाफट पढ़ दिया आपके लिए। आप अगर प्रोस्पेक्टस 2019 का डाउनलोड कर पाएँ, डाउनलोड कीजिए, एक बार आप भी पढ़िए और प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिए। अगर हम सवाल के ऊपर एग्जैक्टली जाएँ, जो मैंने अभी पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए भी सिंप्लीफाई करूँगा। तो इसमें पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी सिस्टम है और जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का तरीका है, वो 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करें, उनकी ड्राइंग्स की बात करें, 3D ड्राइंग की बात करें, यानी कि 2D ड्राइंग, प्लेन ड्राइंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग और ड्राइंग के सारे सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपको उसके पूरे एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चंस आएंगे और उनको आंसर देना होगा। यानी कि आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे होंगे, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरा का पूरा पेंसिल को यूज़ करना ही पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा, वर्कआउट तो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग तो देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। यानी कि आप किसी चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट और जो मैंने बताया अभी स्पेशल और उसका अरेंजमेंट और उसका किसी चीज़ का एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका, ये सारा कुछ आपको देख के चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अगर 2D ऑब्जेक्ट मान लीजिए है फॉर एग्ज़ाम्पल, बाकी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे अभी कि किस तरह क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कैसे करें, उसमें आपको और बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका मैनिपुलेशन जो होता है, इसकी मैनिपुलेटिव जो आंसर्स क्या हो सकती हैं, चीज़ें क्या हो सकती हैं मैनिपुलेटिव, इसमें वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई अगर क्वेश्चन आया तो ये ऐसा आ सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अचानक से इसमें किसी ने एक सवाल आपसे पूछ दिया कि अगर ये स्क्वायर है तो ओवरऑल एक स्क्वायर है, यानी कि आपकी जो आँख है वो मैनिपुलेट कर पा रही है कि देख पा रही है आपकी आँख कि ये एक ओवरऑल स्क्वायर है। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो उस स्क्वायर को बनाने के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑब्जेक्ट्स इसमें कितने हैं। हालांकि इतना सिंपल तो नहीं आएगा, बट समझने वाली बात है। ऑब्जेक्ट्स इसमें एक है और दो है। अब सोचिए, एक साथ दो ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख रही हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साथ हमारी आंखें दो चीज़ें देख रही हैं, बट हमारा जो विजुअलाइजेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम उसको मैनिपुलेट करके देख पा रहे हैं कि ये एक सिंगल स्क्वायर है। यानी कि और अगर आप देखिएगा तो इन दोनों को समझिएगा तो लॉ ऑफ जो प्रॉक्सिमिटी जो होता है कि दो चीज़ों को पास पास रखने से वो एक साथ सिंगल ऑब्जेक्ट में आप देख पाते हैं, वो उसके हिसाब से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में भी ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और हम लोग डील कर चुके हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल यूसीड सोच के ही काम चल जाएगा, तो मैं फिर से आपको वार्न कर देता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे जितने भी नीचे वीडियोस है सबको देखिए, समझिए, जानिए और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को कभी मिस मत कीजिएगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके थ्रू ज़रूर जाइएगा।
यानी कि जो बेसिक क्लासेस मेरी पहले हो चुकी हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, तब जाके आगे चीज़ आपको समझ में आएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप विजुलाइज करके, मैनिपुलेट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जान सकते हैं।